राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आइए वैशाख पूर्णिमा का पहले महत्व जान लेते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में अमावस्या का काफ़ी महत्व होता है, ठीक उसी तरह महीने में आने वाली पूर्णिमा का भी विशेष महत्व माना गया है। वैशाख माह की पूर्णिमा इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का अवतार मानने वाले भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा को अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके साथ ही इस दिन किए गए व्रत और दान का भी बहुत मान्य है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता यमराज जी को भी पूजा जाता है। इस व्रत को करने से मृत्यु के देवता प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन यमराज जी को जल से भरा कलश, पकवान और मिठाई आदि अर्पित करने से गोदान के समान फल मिलता है। इस दिन शक्कर और तिल का दान करना विशेष बताया गया है। अब वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। इस कहानी का आरंभ द्वापर युग में हुआ था, जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालनहार हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों के जीवन साथी की आयु लंबी हो सके, उनकी संतानें सुरक्षित रहें और सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसका उत्तर विस्तार पूर्वक देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से बोले कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और उनकी संतानों की रक्षा होती है। यह सुनकर यशोदा मैया श्री कृष्ण से पूछती हैं कि इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था। इस प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि धरती पर एक कार्तिका की एक सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुशील पत्नी रूपवती के साथ प्रेम पूर्वक निवास करता था। उस दंपति के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत परेशान रहा करते थे। एक दिन उस नगरी में एक योगी आया था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। एक दिन इसी तरह वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर और अन्य दूसरे घरों से भिक्षा मांगकर गंगा किनारे जाकर भोजन ग्रहण करने लगा। तब ही धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। इस अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पापी बन जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वो हाथ जोड़कर योगी से आग्रह करने लगा कि आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। योगी ने उसकी व्यथा को देखते हुए उसे चंडी देवी की आराधना करने के लिए कहा। फिर घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और वह स्वयं वन में चले गए। वहाँ पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी रखा। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। देवी जी ने इसके साथ ये भी बताया कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष तक रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस विपदा को टालने के लिए और अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए देवी जी ने ब्राह्मण से अपनी पत्नी के साथ मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक करने के लिए कहा
उन्होंने आगे कहा कि इस व्रत में आटे के दीप बनाकर शिवजी जी की आराधना करना। प्रातःकाल इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस आम के वृक्ष से तुम फल तोड़कर शीघ्र अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण देवी जी की बात मानकर ऐसा ही करता है और अपनी पत्नी से शिवजी जी की ध्यान करके फल खाने के लिए कहता है। दुर्गा जी के आशीष से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए वह अपनी संतान का नाम भी देवीदास रखते हैं। पुत्र की दीर्घ आयु के लिए दाम्पत्य पूरे विधि विधान से 32 पूर्णमासियों के व्रत रखना शुरू कर देते हैं। जब ब्राह्मण का पुत्र देवीदास 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके पिता को यह चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। तो वह ये सोचने लगता है कि उसकी पत्नी यह कष्ट झेल नहीं पाएगी। इस बात से चिंतित ब्राह्मण ने अपने बालक देवीदास को विद्या ग्रहण करने के लिए उसके मामा के साथ 1 वर्ष के लिए काशी भेज देता है। ऐसा करने के पश्चात गणेश्वर अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से पूर्णिमासियों का व्रत रखना जारी रखता है और इस प्रकार वह दोनों 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवीदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहर जाते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या देवीदास को देखती है और उस पर मोहित होकर उसे अपना पति मान लेती है। जब वह देवीदास के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है तो वह उसे अपनी आयु के बारे में बताता है, लेकिन इस बात से उस कन्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपनी बात पर अड़ित रहती है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। अपनी मरण और जीवन की जानकारी के लिए देवीदास एक वाटिका बनाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब इस वाटिका के सारे पुष्प सूख जाएंगे। इसके बाद देवीदास अपने मामा के साथ काशी की ओर प्रस्थान करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सांप देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसके पिता द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव से वह उसे हानि नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करता है। इससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। इसे देखकर स्वयं माता पार्वती और शंकर जी वहां पर उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। 32 पूर्णमासी के व्रत के आशीष के रूप में शंकर जी उसे प्राण दान देते हैं और देवीदास पुनः स्वस्थ हो जाता है। उधर देवीदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है और उसका ध्यान वाटिका के पुष्पों की तरफ जाता है, जो कि काल द्वारा देवीदास पर किए गए प्रहार के कारण सूख गए होते हैं, लेकिन शीघ्र ही वह फूल फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यह सब देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन पुष्पों को हरा भरा देखकर वह आश्वासन हो जाता है कि उसका पति जीवित है। उसके पश्चात वह अपने पिता से अपने पति को खोजने का आग्रह करती है, इससे पहले कि उसके ससुर उसे खोजने निकले। अपना 16वां साल बिताकर देवीदास अपने मामा के साथ काशी जी से लौट आता है। आखिरकार उसकी भेंट अपनी पत्नी से होती है और फिर देवीदास अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह गांव के पास पहुंचता है तो गांव के लोग देवीदास के आने की सूचना उसके माता पिता को देते हैं। यह सुनकर उसके माता पिता दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह अपने पुत्रवधू का स्वागत बड़ी धूमधाम से करते हैं। श्री कृष्ण मैया यशोदा को कथा के समापन के समय बताते हैं कि धनेश्वर ने 32 पूर्णिमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हुआ और इसी व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र की आयु भी लंबी हो गई। जो भी व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करता उसके पति की आयु लंबी होती है और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।